भाषा शैली पर हम अध्ययन करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर एक युग का नामकरण भी किया गया। सन 1850 से लेकर 1885 इनका जन्मकाल माना गया। सामान्य जीवन परिचय एक दृष्टि में अगर लेखक परिचय की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। इन्होंने स्वाध्याय से ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता, कविता, बहुत सी विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही इन्होंने लेखन कार्य किया। ये मुक्तक शैली के प्रगीतकार रहे। प्रमुख रचनाओं में नीलदेवी, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना जैसे नाटक शामिल रहे। सन 1885 में इनका निधन हो गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र अच्छे कवि थे, जो गिरधर दास उपनाम से कविता किया करते थे। बाल्यकाल में ही 10 वर्ष की अवस्था में ही इनके माता पिता का निधन हो गया, जिससे इनकी शिक्षा पारिवारिक उलझनों के कारण अच्छी न हो सकी। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी के प्रति इनके मन में अगाध प्रेम भरा हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 5 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास को एक दोहा लिखकर सुनाया, जिस पर इनके पिता ने इन्हें श्रेष्ठ कवि होने का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। वो दोहा था, ले बेवढ़ा ठाढ़े भय श्री अनिरुद्ध सजान, बाणासुर की सैन को हन लगे बलवान। पिता ने इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर इन्हें जो आशीर्वाद दिया, इनकी माँ पर इनकी माँ का भी इनके ऊपर बहुत महान कृपा रही। भारतेंदु बड़े ही उदार और दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण ही इनकी दशा आगे चलकर बड़ी शोचनीय हो गई, बड़ी दयनीय हो गई और ये ऋणग्रस्तता से ग्रस्त हो गए। बचपन में ही परिवार की सारी जिम्मेदारियां इनके कंधे पर पड़ा, जिससे एक आए दिन ऋण के बोझ के तले दबते गए और इसी ऋणग्रस्तता के चलते ये क्षय रोग के शिकार भी हो गए। इस रोग से मुक्त होने के लिए इन्होंने भरसक प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया, पर सफल ना हो सके। अंततः 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 माह की अल्पायु में ही भारतेंदु, आधुनिक युग के जन्मदाता भारतेंदु, हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गए, अर्थात गोलोकवासी हो गए। इनके साहित्यिक परिचय की तरफ अगर हम बढ़ते हैं बच्चों, साहित्यिक परिचय को अगर हम देखें तो भारतेंदु बड़े ही मेधावी साहित्यकार थे। बचपन से ही काव्य रचना करने लगे थे। ये अब प्रारंभ में अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में किया करते थे, किंतु कुछ ही समय पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर भी आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों पर समान रूप से लेखनी चलाई। युग प्रवर्तक साहित्यकार, ये अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के संरक्षक भी थे। इनके घर पर साहित्यकारों और कलाकारों का दरबार सा लगा रहता था। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्रीय समस्या, भक्ति
इनके साहित्य के प्रमुख विषय रहे हैं। इनकी साहित्य साधना से प्रभावित होकर साहित्यकारों, विद्वानों और साहित्य प्रेमी व्यक्तियों ने इन्हें 1884 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। ये प्रेरक साहित्यकार थे। इनकी मित्र मंडली में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र जैसे लोग थे। 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने कविवचन सुधा जैसी पत्रिका का संपादन किया और उसके 5 वर्ष बाद ही इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका का भी संपादन किया। मातृभाषा हिंदी के प्रति इनके मन में अगाध प्रेम भरा हुआ था। इन्होंने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया उनमें 1873 ईस्वी में, कहीं कहीं 72 ईस्वी में मिलता है, एक पत्रिका आई हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का बड़ा ही अस्तुत्य, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य जिस पत्रिका ने किया। हिंदी को, गद्य को नए चाल में ढली। एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी गद्य को नए चाल में ढालने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है। तो बच्चों 1873 में आई भारतेंदु की हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका, जो 8 अंकों के बाद इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। इसी हरिश्चंद्र चंद्रिका को ही हिंदी गद्य को नए चाल में ढालने का श्रेय दिया जाता है। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी कृतियों की, इनकी रचनाओं की बात करें, तो आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक नाटककार, इतिहासकार, यात्रा वृत्तकार, जीवनीकार, निबंधकार, कई शैलियों के, कई विधाओं के लेखन में सिद्धहस्त थे। मात्र 35 वर्ष के अल्पायु में ही इन्होंने लगभग 175 ग्रंथों का प्रणयन किया, 175 ग्रंथ लिखे। ये बड़ी योग्यता की बात थी। यही अपने आप में इनकी योग्यता को निर्धारित करने के लिए काफ़ी है। इनकी रचनाओं में अगर मौलिक रचनाओं, नाटक की बात करें, नाटक की विधा की बात करें, मौलिक रचना की बात करें, तो सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, सती प्रताप, प्रेम जुगनी जैसी रचनाएं आती हैं। तो वहीं कुछ अनुदित रचनाएं थी, ट्रांसलेट रचनाएं थी, दूसरी भाषाओं से अनुवादित की गई रचनाएं थीं, जैसे मुद्रा राक्षस, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, रत्नावली। निबंध की अगर बात करें तो सुलोचना, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती जैसी रचनाएं निबंध संग्रह के रूप में इन्होंने लिखी। यदि हम काव्य की बात करें तो भाक्ति सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रवर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर जैसी रचनाएं आई। देश प्रेम से संबंधित रचनाएं थी इनकी, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका। हास्य व्यंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने हास्य व्यंग भी लिखा, बंदर सभा, बकरी विलाप। उपन्यास की बात अगर हम करें तो चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश जैसे उपन्यास भी इन्होंने लिखे। इतिहास और पुरातत्व से संबंधित कुछ पुस्तकों की रचना इन्होंने की, जिनमें कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, अग्रवालों की उत्पत्ति, बूंदी का राजवंश जैसी रचनाएं आती हैं। यात्रा वृत्त के रूप में अगर देखें तो 3 यात्रा वृत्त इन्होंने लिखा। सरयू पार की यात्रा, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम यात्रा वृत्त भी कहा जाता है, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, इनकी अन्य रचनाएं थीं। संपादन के रूप में अगर देखें तो इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका 8 संस्करणों के बाद नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। जीवनी के रूप में इन्होंने सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा बुद्ध, मोहम्मद जैसी बहुत सी कई रचनाएं इन्होंने लिखी। अगर हम इनकी भाषा की बात करें, भाषा शैली की बात करें, तो इनकी जो कविताओं की भाषा थी वो ब्रज थी।
लेकिन गद्य की भाषा की बात करें तो हिंदी वो आधुनिक हिंदी के रूप में आती है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। यानी अपनी ही भाषा की उन्नति, अपनी भाषा का विकास ही सभी उन्नतियों का मूल माना जाना चाहिए। बिनु निज भाषा ज्ञान ते मिटे नहीं को सूल। जब तक हमें अपनी मातृभाषा, अपनी निज की भाषा का ज्ञान नहीं होता, तब तक हमारे हृदय का जो शूल है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, टीस है, वो समाप्त नहीं हो सकती है। शैली के रूप में इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया था। अगर हम इसमें काव्य में मुक्तक शैली का प्रयोग किया, लेकिन उसमें भी क्या नाम दोहा, रोला, छप्पे, कवित्त, सवैया जैसे छंदों का भी प्रयोग किया। अनुप्रास इनका सबसे प्रिय अलंकार रहा है। ठीक है, वर्णनात्मक और विचारात्मक शैली इनके निबंधों में सबसे अधिक देखने को मिलती है। यहाँ तक कि भावात्मक और व्यंग्यात्मक शैली भी इन्होंने खूब बढ़ चढ़कर प्रयोग किया है, जिसका सीधा सा उदाहरण अभी आपको भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में दिखाई पड़ जाएगा। हिंदी साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में इनकी सेवाओं के कारण ही आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक इन्हें कहा जाता है। ये युग निर्माता साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। समग्र रूप से अगर हम देखें तो भारतीय साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक युग द्रष्टा, युग स्रष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं।